हरिपुर नाम के गांव में शांति नाम की एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसके पति का देहांत कुछ साल पहले ही हो गया था। गांव में उसके साथ उसका बेटा किशोर और बहू सुमित्रा रहती थी। उनके पास अपने 2 बैल भी थे, जिनसे शांति का बेटा अपने खेत को जोता करता था। शांति का बेटा तो बड़े ही सरल स्वभाव का था। वह अपनी माँ का बहुत ध्यान रखता था, लेकिन उसकी बहू सुमित्रा स्वभाव की बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। वो किशोर के सामने तो शांति के साथ अच्छा बर्ताव करने का दिखावा करती थी, लेकिन किशोर के वहाँ से जाते ही वो शांति के साथ खूब बदतमीजी से बात करती थी और उससे पूरे घर का काम करवाती। सुनो सुमित्रा, मैं खेत में हल जोतने जा रहा हूँ। आज माँ की तबीयत जरा ठीक नहीं है, तो उनका अच्छी तरह ख्याल रखना। आप नहीं कहेंगे तो मैं माँ जी का ख्याल नहीं रखूंगी क्या? आप तो हर रोज अपने बैलों को लेकर खेत में चले जाते हैं। आपके पीछे से मैं ही तो माँ जी का ख्याल रखती हूँ ना। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम माँ का ख्याल रखती हो। चलो अब मैं खेत के लिए निकलता हूँ। किशोर अपने बैलों को लेकर खेत के लिए निकल जाता है। उसके वहाँ से जाते ही, कब तक इस तरह बिस्तर पर बैठी रहोगी? जाकर घर का काम करो। सबसे पहले मेरे लिए गरम गरम चाय बनाकर लाओ। किशोर जी के लिए खाना बनाकर मैं बहुत थक गई हूँ। लेकिन बहू, मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अभी किशोर ने कहा तो सही। अरे, आपको तो तबीयत खराब होने के बहाने बनाने की आदत ही है। अब देखो, चाहे आपकी तबीयत सच में खराब हो या आप तबीयत खराब होने का नाटक कर रही हो, इससे मुझे कोई भी मतलब नहीं है। आपको घर का काम तो करना ही पड़ेगा, वरना मैं आज पूरा दिन आपको खाना नहीं दूंगी। वैसे भी इस घर में मैं आपको मुफ्त में तो रहने नहीं दूंगी। मुझे घर में पैसे लाकर नहीं दे रही हो तो कम से कम घर का काम तो करना ही पड़ेगा ना। मैं मुफ्त में तो किसी कुत्ते को भी रोटी ना दूं। अपनी बहू की ऐसी बातें सुनकर शांति को काम करना ही पड़ता है। वो खराब तबीयत में भी सारे घर का काम करती है, लेकिन जैसे ही किशोर घर आने वाला होता है तो वो शांति को बिस्तर पर लेटाकर खुद घर का काम करना शुरू कर देता है। अरे, आ गए आप। मैंने आज आपके लिए लौकी के कोफ्ते की सब्जी बनाई है। आपको बहुत पसंद है ना? अरे वाह, चलो फिर तुम सबका खाना एक साथ ही लगा लो। आ जाओ माँ, तुम भी खाना खा लो। नहीं नहीं, माँ जी ने तो खाना खा लिया है। मैंने तो कहा था कि अभी थोड़ी देर रुक जाइए, किशोर जी आने ही वाले होंगे। लेकिन माँ जी ने कहा कि उन्हें बहुत जोर से भूख लग रही है, इसलिए उन्होंने जल्दी खाना खा लिया। हालांकि सुमित्रा ने शांति को खाना खाने के लिए दिया ही नहीं था। शांति ने बस सुबह से एक ही रोटी खाई थी। अक्सर सुमित्रा शांति के साथ ऐसा ही करती थी। वो उसे पूरे दिन में 1-2 रोटी ही खाने को देती थी। सुनो, कल मैं शहर कुछ काम से जा रहा हूँ, तो तुम मेरे जो 2 बैल हैं उनका ध्यान रखना। उन्हें समय पर खाना दे देना। ठीक है, दे दूंगी। किशोर अगले दिन शहर के लिए निकल जाता है। सुमित्रा बैलों को खाने के लिए चारा डाल देती है, लेकिन वो शांति को खाने के लिए कुछ भी नहीं देती, बल्कि उससे पूरे घर का काम करवाती है। ये सब होते हुए दोनों बैल भोलू और गप्पू देख रहे थे। गोलू भाई, ये औरत तो बड़ी ही निर्दयी है। ये शांति दादी से सुबह से काम करवाई जा रही है और उन्हें कुछ भी खाने के लिए नहीं दे रही है। मुझे तो लगता है ये हर रोज ऐसा ही करती है, लेकिन अगर ऐसा है तो फिर किशोर भैया इसे कुछ कहते क्यों नहीं? अब वो सब तो नहीं पता, लेकिन दादी माँ की ऐसी हालत मुझसे बिल्कुल भी देखी नहीं जा रही। अगर इसने कल भी दादी माँ के साथ ऐसा ही व्यवहार किया तो मैं इसे अच्छा सबक सिखाऊंगा। शांति की दशा देखकर उन दोनों को बहुत गुस्सा आता है। वो सोचते हैं कि अगले दिन तो सुमित्रा शांति के साथ ऐसा नहीं करेगी, लेकिन वो कल फिर से शांति के साथ इसी तरह का बर्ताव करती है। बहू, बाकी का काम मैं बाद में कर दूंगी। अभी मुझे बहुत जोरों से भूख लग रही है। मुझे खाने को रोटी दे दे। किस बात की रोटी दूं मैं आपको? जब तक आप ये सारा काम खत्म नहीं कर लेती, तब तक आपको खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। अब तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है भोलू। दादी माँ को इतनी जोर से भूख लग रही है और ये दादी माँ को खाने के लिए रोटी भी नहीं दे रही। चलो, इसे अब तो हम मजा चखा ही देते हैं। गप्पू और भोलू गुस्से में सुमित्रा के पास जाते हैं और उसकी ओर देखकर हुंकार भरने लगते हैं। अरे, तुम दोनों को क्या हो गया? तुम इस तरह मुझे देखकर हुंकार क्यों भर रहे हो? मैंने तुम्हें खाना दे तो दिया। दोनों उसकी ये बात सुनकर शांति दादी के इर्द गिर्द खड़े हो जाते हैं और खाने की तरफ इशारा करने लगते हैं।
अच्छा, तो मतलब मैं इस बुढ़िया को खाना नहीं दे रही तो तुम मुझ पर हुंकार भर रहे हो। तुम दोनों ने ऐसा करके बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। एक बार किशोर जी को शहर से आने दो, उसके बाद देखो मैं तुम्हें भी यहाँ से भगा दूंगी। सुमित्रा की ये बात सुनकर वो दोनों उसकी तरफ गुस्से से आगे बढ़ने लगते हैं तो सुमित्रा उनसे डर जाती है। अच्छा ठीक है, दे रही हूँ मैं इसे खाने के लिए। मेरी तरफ इस तरह बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। उन दोनों से डरकर सुमित्रा शांति को खाना दे देती है, लेकिन जैसे ही किशोर शहर से वापस आता है तो वो उससे कहती है, आपको पता भी है आपके ये दोनों बैल कितने खतरनाक है। जब आप यहाँ पर नहीं थे तो इन्होंने पीछे से मुझ पर हमला करने की कोशिश की। वो तो मैं बाल बाल बच गई, वरना ये तो मुझे मार ही डालते। क्या ये सब तुम क्या कह रही हो? मेरे सामने तो आज तक इन्होंने ऐसी कोई हरकत नहीं की। तो आपके कहने का मतलब है कि मैं क्या यहाँ पर झूठ बोल रही हूँ? अगर ये दोनों मुझे कुछ कर देते तब शायद आपको मेरी बातों पर यकीन हो जाता। शुभ शुभ बोलो सुमित्रा, ये सब तुम क्या कह रही हो? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। इन दोनों बैलों को यहाँ पर रखना खतरे से खाली नहीं है। घर में हमारे साथ साथ माजी भी रहती है। अगर इन दोनों ने माजी को कुछ कर दिया तब आप क्या करोगे? नहीं सुमित्रा, मैं कुछ सोचता हूँ। इसमें सोचना क्या है? जितनी जल्दी हो सके इन दोनों को किसी को बेचकर और बैलों को खरीद लीजिए। इनकी अब उम्र भी हो चली है, इसलिए ये सठिया चुके हैं। आप एक काम कीजिए, आप इन्हें मेरे गांव वाले महेंद्र जमींदार को बेच दीजिए। उनके पास बहुत सारे बैल हैं, वे इन्हें जरूर खरीद लेंगे। सुमित्रा की बात मानकर किशोर उन्हें महेंद्र जमींदार के पास बेच देता है, लेकिन महेंद्र जमींदार एक बहुत ही बुरा आदमी था। वो अपने सभी बैलों पर हमेशा अत्याचार करता था। वो पूरा दिन उनसे अपने खेतों में काम करवाता और उन्हें खाने के लिए बहुत कम खाना देता। यह जमींदार तो बहुत ही बुरा है। यह हमें ठीक से खाना भी नहीं देता। पहले किशोर हमारा कितना ख्याल रखता था, लेकिन सुमित्रा की वजह से किशोर ने हमें बेच दिया। वो सचमुच बहुत बुरी है। पता नहीं अब वो शांति दादी के साथ कैसा बर्ताव करती होगी। उन्हें समय से खाना भी देती होगी या नहीं। मुझे शांति दादी की बहुत चिंता सता रही है। जब हम छोटे छोटे थे तब दादाजी हमें लेकर आए थे। उसके बाद से शांति दादी ही हमारा ख्याल रखती है। मुझे शांति दादी की बहुत याद आ रही है। मैं यहाँ पर एक और दिन भी नहीं रहना चाहता। जिस तरह उन दोनों को शांति की याद आ रही थी, वैसे ही शांति को भी उनकी बहुत याद आ रही थी, क्योंकि जब वो छोटे छोटे थे तब उन्हें शांति के पति लेकर आए थे। शांति ने उन दोनों को बड़े ही लाड़ प्यार से पाला था। पता नहीं वो जमींदार मेरे दोनों बैलों का ख्याल रख भी रहा होगा या नहीं। मुझे तो मेरे भोलू और गप्पू की बहुत याद आ रही है। अब आप अपने भोलू और गप्पू को चाहे कितनी भी याद कर लो, लेकिन वो दोनों अभी यहाँ पर कभी नहीं आएंगे। मैंने ऐसी जगह पर भेज दिया है जहाँ उन्हें उनके किए का अच्छा फल मिलेगा। बहुत गुस्से में हुंकार भरकर मेरी तरफ आ रहे थे ना। अब तो 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता होगा उन्हें। मेरे साथ जो ऐसा करेगा उसके साथ मैं ऐसा ही करती हूँ। आप पछता रहे होंगे अपनी करनी पर। दिन बीतते हैं। वहाँ गप्पू और भोलू समय पर खाना न मिलने की वजह से बहुत कमज़ोर हो जाते हैं और वहाँ शांति भी ठीक से ख्याल न रखे जाने की वजह से दिन पर दिन बीमार होती जाती है। ये तो दिन पर दिन बीमार ही होती जा रही है। घर का काम भी ठीक से नहीं करती, बल्कि अब तो इसके चक्कर में मुझे घर का काम ज़्यादा करना पड़ता है। इससे अच्छा तो मैं इसे घर से ही निकाल दूँ। लेकिन किशोर जी कभी ऐसा नहीं होने देंगे। मुझे इसके लिए कुछ ना कुछ तो सोचना ही होगा। सुमित्रा की ये बातें दरवाजे के पीछे खड़ा किशोर सुन लेता है। वो गुस्से में अंदर आता है। मैं नहीं जानता था कि तुम ऐसी हो। तुमने मेरे दोनों बैलों को मुझसे दूर कर दिया। वो दोनों बैल मेरे लिए मेरे भाई समान थे, क्योंकि मैंने उन्हें इतने सालों से अपने घर में देखा। माँ ने मेरी तरह उन दोनों का ख्याल रखा। ऊपर से अब तुम माँ को भी घर से निकालने के लिए कोई तरकीब सोच रही हो। मुझे तो शर्म आती है कि तुम मेरी पत्नी हो। मैं आज के आज जाकर गप्पू और भोलू को लेकर आऊंगा। किशोर गप्पू और भोलू को घर लेकर आता है तो वो बहुत कमजोर हो चुके थे। उन्हें ऐसी हालत में देखकर शांति को बहुत दुख होता है। गप्पू, भोलू, मेरे बच्चों, उस जमींदार ने तुम्हारी क्या हालत कर दी है। मैं अभी तुम दोनों के लिए चारा डालती हूँ। आज के बाद मैं तुम दोनों को कहीं नहीं जाने दूंगी। जब तुम चले गए तो मुझे तुम दोनों की बहुत याद आई।
हमें भी आपकी बहुत याद आई दादी माँ। हाँ दादी माँ, हम दोनों ने आपको बहुत याद किया। अरे ये क्या, तुम दोनों तो मुझसे बात कर रहे हो? हाँ दादी माँ, हम दोनों हमेशा से ही आपसे बात कर सकते थे, लेकिन कभी इसलिए नहीं की ताकि आप डर ना जाएं। लेकिन आपसे दूर होकर हमें आपकी इतनी याद आई कि हम आपसे बात किए बिना रह ही नहीं पाए। अंत में सब कुछ ठीक हो जाता है। सुमित्रा को उसके किए के लिए किशोर बहुत खरी खोटी सुनाता है। किशोर के डर से सुमित्रा फिर कभी उनके साथ बुरा बर्ताव नहीं करती। अब शांति अपने दोनों बैलों का खूब ख्याल रखती है और उनके साथ खुशी खुशी रहती है।